जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जी ठीक ठाक। तो जी टेक्निकल्स वर्सेस फंडामेंटल्स एक ऐसा टॉपिक है जो मुख्तलिफ़ लोगों की राय में डिवीज़न का शिकार है। मतलब कि टेक्निकल्स सही रहते हैं या फंडामेंटल्स एनालिसिस करना चाहिए, क्या चीज़ अच्छी है, किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, एक्सेट्रा। तो जी जब मैंने इस मार्केट में कदम रखा, 5 साल हो गए मेरे को इस फील्ड के अंदर काम करते हुए और ट्रेडिंग करते हुए, तो स्टिल वेरी यंग। इंस्ट्रक्टर उस्ताद जी मेरा यूट्यूब ही है। तो जब मैं यूट्यूब पे इन चैनल को सर्च करता था तो मुझे मेरे मतलब की या जो चीज़ मैं जानना चाहता था वो चीज़ मुझे या इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। लोगों के पास जाओ तो जी वो $100, $250, $500 फ़ीस मांग लेते थे और पता नहीं कि उनके पास वो कंटेंट है भी या मिलेगा नहीं मुझे। कराची फैसलाबाद तक चला गया जी एक बंदे से मिलने, पता चला जी वो ट्रेडर हैं, वो किसी से मिलते ही नहीं हैं। और वैसे ये ट्रेडिंग इटसेल्फ एक प्रेशर अब्जॉर्बिंग जॉब है, आप किसी से मिलते नहीं हैं और कुछ लोगों में एटीट्यूड भी आ जाता है। तो कोशिश करूँगा कि अनबायस्ड ओपिनियन रखूँ और प्रैक्टिकल जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, वो आपको बताऊँ। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने इस किताब को आसान कर दिया है, कोई समझने वाला। लेकिन कुछ अनासिर या मौलाना कहते हैं कि ना जी ना, समझाएंगे हम, आप सिर्फ तिलावत करें। इस तरह जी मैंने देखा है कि बाकायदा ग्रुप में वायरल मैसेजेस किए जा रहे होते हैं कि टेक्निकल्स कुछ नहीं होता, फंडामेंटल सब कुछ होता है, रीडिंग्स होती हैं, एक्सेट्रा। खैर जी एक तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब कि चाचा मामा ताया का जानने वाला है तो जो ब्रोकर बन जाता है वो उसके बिहाफ पे उनको एक अकाउंट टैग कर दिए जाते हैं और वो ट्रेडिंग करवाने लग जाता है। पता उनको कुछ होता नहीं है। एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर, अच्छे लोग भी हैं। मैं आपको लाइव इंसिडेंट अपने ब्रोकर के साथ शेयर करूंगा। और खैर अभी चलते हैं हम आगे अपने डिस्कशन पे। अब बुक्स में ये आपको पढ़ाया जाता है कि जी जो टेक्निकल्स हैं वो ट्रेडर्स के लिए होते हैं और जो फंडामेंटल्स हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। जो ट्रेडर होता है वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता है। इन्वेस्टर जो है वो डिविडेंड के लिए आता है, ट्रेडर्स प्रॉफिट कमाता है। ये मतलब कि बुक्स में है या थ्योरीज़ है या आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन जी मैं आपको बताऊँ, हर इन्वेस्टर पहले ट्रेडर ही होता है। वो प्रॉफिट के गर्ज से आता है, मार्केट में टाइम गुजारता है, फिर उसको समझ आती है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप अपना पोर्टफोलियो का 1% या 2% पर मंथ अर्न कर रहे हैं तो भाई आप एक कामयाब ट्रेडर हैं, सैल्यूट है आपको। इस हिसाब से आपने साल का 22% या 24% अर्न किया, लेट सपोज। लेकिन उसके लिए आपको टेंशन कितनी, एनजाइटी अलग, हर वक्त स्क्रीन के सामने ट्रेड अगेंस्ट चले गई तो जी फैमिली के साथ तकरार, बहस मुबाहिसा, वहाँ पे सारा गुस्सा निकाल दिया। अदर हैंड अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप एक इन्वेस्ट करके बैठ गए और वो जी साल का 18% बना रहा है, तो जो डिफरेंस देखें ट्रेडर और इन्वेस्टर में 6% का डिफरेंस है ना। लेकिन इन्वेस्टर साथ में जॉब भी कर रहा है, कोई और काम भी कर रहा है, उसको ये टेंशन नहीं है, हर वक्त मोबाइल खोल के स्क्रीन को देख रहा है, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो गया, ट्रेड कहाँ चले गई, वो आराम से बैठा हुआ है, डिविडेंड लेगा, ये कैपिटल गेन कमाएगा और जॉब भी कर रहा है। फर्दर आगे चले जी तो ये फंडामेंटल एनालिसिस में जो फोकस होता है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे होता है, जिसमें इकोनॉमिक कंडीशंस भी होती हैं, सेक्टर्स इंडस्ट्री एनालिसिस किए जाते हैं, कंपनी एनालिसिस किया जाता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे जाते हैं, कैश फ्लो जनरेशन देखी जाती है, फ्यूचर ग्रोथ देखी जाती है, अर्निंग्स क्या है, कंपनी के क्या वेंचर्स है, कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, क्या उसमें ग्रोथ है। जहाँ तक इकोनॉमिक कंडीशंस की बात है, चलो ठीक है, मुल्क में क्या इन्फ्लेशन है, क्या बेरोज़गारी है, मुल्क कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, इंटरनेशनली वॉर्स पे नज़र रखना, यहाँ तक तो इंसान कर लेता है, हर बंदा कर लेता है, सेक्टर्स पर नज़र रख ली, एनालाइज कर लिया। लेकिन जब कंपनी को एनालिसिस करने के लिए, कंपनी फाइनेंशियल का मतलब P&L, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लो जनरेशन करना, फ्यूचर की ग्रोथ, फाइनेंशियल रेशियोज़ को एनालाइज करना, डिफरेंट रेशियोज़ हैं उसको देखना, ये तो जी एक फाइनेंस जिसने पढ़ी हुई होगी उसी का काम है। और तब भी ये श्योरिटी नहीं है कि आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए राइट स्टॉक्स पिक कर पाएँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा दोस्त है जी, हम इकट्ठे सीए भी करते रहे हैं, मास्टर्स हमने इकट्ठे किया है। तो इस वक्त वो एक बहुत बड़े रिटेल ब्रोकरेज हाउस में CFO है, पहले हेड ऑफ़ कंप्लाइंस तब CFO है। ट्रेजरी मार्केट्स जो भी हैं वो, और मतलब कि एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का ब्रोकरेज हाउस। उसकी मेरे पास कॉल आती है, यार मैं PI ले लूँ, 24 रुपये में खड़ा हुआ है। मैंने कहा भाई तुम मीटिंग में होगे और ये फ्लोर लगा होगा, लोअर लॉक लगा होगा, बर्दाश्त कर लोगे? तो वो पीछे हट गया।
कहने का मकसद है वो खुद बोलता है यार कि हम लोग काम में इतना बिजी होते हैं, हमें नहीं पता ये टेक्निकल चार्ट रीडिंग्स क्या होती है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जो पैसे देगा वो काम भी लेगा। तो ये कोई श्योरिटी नहीं है। वीक में हम लाजमी बैठते हैं और मार्केट पे एनालाइज करते हैं। तो मैं उससे पूछता हूँ कि यार ये फिर इक्विटी रिसर्च में या जो टेक्निकल टीम में जाने के लिए क्या करना पड़ता है किसी ब्रोकरेज हाउस में, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है। उसने कहा मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश अच्छी बोलने आनी चाहिए, मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपके। आप CFA हैं, ACC हैं, CA हैं, तो जी मोस्ट वेलकम। आपको चार्ट्स रीडिंग वगैरह नहीं पता हो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है भाई। कह रहे बहुत कम लोगों को पता होता है, एक्सेप्टिंग इज़ ऑलवेज देयर। लेकिन मैंने उससे पूछा कि भाई किसी को टेक्निकल्स पे इतनी अच्छी एक्सपर्टीज़ है लेकिन वो इंटर या मैट्रिक किया हुआ है तो बोलता है नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं। मेरे हिसाब से तो कोई जॉब नहीं है उसके लिए ब्रोकरेज हाउस में। और हेड ऑफ़ सेल्स के लिए आप MBA मार्केटिंग होने चाहिए, IBA से या लम से। तो जी काइंडली करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो जी ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में जी फोकस होता है चार्ट्स के ऊपर, प्राइस एंड वॉल्यूम के ऊपर, प्योरली बेस होता है जी चार्ट एनालिसिस का। इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं। तो जी टेक्निकल एनालिसिस जी इस पर रिलाई करता है कि जी हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। तो जी इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ कैंडलस्टिक्स पैटर्न को एनालाइज किया जाता है, चार्ट पैटर्न्स को एनालाइज किया जाता है, टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, ब्रेकआउट्स होते हैं, टेक्निकल टूल्स होते हैं, प्राइस एक्शंस है। इन सब को अगर आप मिलाएं तो जी ये टेक्निकल एनालिसिस बनता है। एंड जी फॉर मी एक ये अनबायस्ड ओपिनियन है कि दिस इज़ द की टू सक्सेस इफ़ यू वांट टू अर्न इन दिस बिजनेस। आपको टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्टीज़ आनी चाहिए। देखिए जी चार्ट्स पैटर्न या चार्ट एक ऐसा टूल है जिस पे हर कोई ट्रेड कर रहा होता है। मतलब कि लेट सपोज पर्सनैलिटी लाइक जहांगीर तरीन, आरिफ हबीब, AKD या जो भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, जो भी ट्रेड लेंगे, चाहे 1 शेयर लें, चाहे लाख शेयर लें, चाहे करोड़ शेयर लें, वो आपको चार्ट्स पे दिखेगा। और चार्ट्स आपको बताएंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। फंडामेंटल्स आपको ना भी है तो चलेगा। क्या मैं यूँ कहूँ कि टेक्निकल्स को फॉलो करने वाला ऑटोमेटिकली फंडामेंटल्स को फॉलो कर लेता है। तो ये जी इतने बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस ने इतने हैवीली पेड जो एम्प्लॉयज़ रखे हुए होते हैं, जो इक्विटी रिसर्चर्स होते हैं या जो मार्केट मूवर्स होते हैं, मार्केट के ऊपर या नीचे ट्रैक करते हैं, तो जी वो भी तो जो ट्रेड करते हैं वो चार्ट पे दिखती है। तो आप अगर टेक्निकली फॉलो करते हैं तो टेक्निकली फॉलो करने वाला ऑटोमेटिकली इनको फॉलो कर लेता है फंडामेंटल्स वालों को। तो आपको टेक्निकल्स लाजमी आने चाहिए या आपको समझ होनी चाहिए थोड़ी बहुत। अब जी डायलेमा ये है कि यहाँ पर तो जी ब्रोकर ये बोल रहे होते हैं कि जी टेक्निकल्स कुछ नहीं होता, सब कुछ फंडामेंटल्स होता है। लेकिन फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल्स दोनों की इंपॉर्टेंस है, लेकिन फंडामेंटल्स को हर कोई फॉलो नहीं कर सकता, या हर कोई फाइनेंस नहीं जानता। मेरे जी 2 डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट्स हैं, आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट पे मैं शेयर करता हूँ पिक्स वगैरह अक्सर। तो जी ये हर कोई रिलेट कर लेगा। तो जब भी मार्केट में कोई नया आता है तो मैंने भी आके वर्ल्डकॉन ले लिया जी 40,000, और के इलेक्ट्रिक उठा लिया 25,000, और सिनर्जी उठा लिया 50,000। तो जी और मैं फंस गया, स्टक हो गया, पता था नहीं कुछ। तो एक दफ़ा कहते हैं कि आपको ना माफ़ी मांगनी पड़ती है, उम्रा हज करना होता है, स्टॉक एक्सचेंज की लैंग्वेज में कहते हैं कि अपने आप को ना गुनाह बख्शवाने होते हैं और आपको लॉस रियलाइज़ करना होता है। तो मैं जब सेकंड अकाउंट खुलवाने गया अपना, तो वो तो भाई समझे कि यार ये नया ब्लड आया है और स्टॉक मार्केट नया ब्लड मांगती है। तो वो मेरे सामने टॉमसिल था या मेटको था, मुझे याद नहीं है। वो टॉमसिल के लेवल्स ऑनर के बेटे से पूछ रहा था और आगे अपने क्लाइंट्स को बता रहा था। तो मेरा सवाल ये है कि वो जो टॉमसिल के लेवल्स बता रहा था, क्या वो CEO के साथ बैठा हुआ था टॉमसिल के? भाई वो चार्ट्स को ही रीड कर रहा था। वो तो समझा कि मैं बिल्कुल न्यू हूँ। मेरे सामने हब पावर की बोर्ड मीटिंग अनाउंस्ड हुई और उसने पहले 5,000 हब पावर शेयर ख़रीदे और फिर ग्रुप में मैसेज राउट किया और अपना 80 पैसे 70 पैसे बना के बाहर निकल गया। इट्स अ काइंड ऑफ फ्रंट डेस्क ट्रेडिंग में आता है जो इलीगल कहलाई जाती है। तो कहने का मकसद ये है भाई, इनको कोई सरोकार नहीं है, इनको बस न्यू ब्लड चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, और वो इतने धड़ल्ले से ग्रुप में बोले होते हैं, हमने आपको ये दिलवा दिया, इसमें इतना प्रॉफिट हो गया। जब रात को मैसेज अलाउ करते हैं ग्रुप में, तो जी हर कोई अपना स्क्रीनशॉट भेज रहा होता है, हस्कुल में इतना लॉस, GGL में इतना लॉस। कहने का मकसद ये है कि दे आर नॉट ट्रेंड। 20-20 साल तो होगा इन लोगों को उस फील्ड के अंदर, लेकिन इनकी डायरेक्शन नहीं ठीक होती। साइंस ये कहती है कि अगर आपने किसी फील्ड को 3 साल दे दिए और आपकी अगर डायरेक्शन ठीक है, तो
आप उसमें मार नहीं खा सकते, और 9 साल चाहिए होते हैं आपको फुल एक्सपर्ट बनने के लिए। तो जी लैक ऑफ एजुकेशन है कि आपने सीखना है नहीं, और फिर ये रॉन्ग मैसेजेस के टेक्निकल्स कुछ नहीं होते। इस वीडियो का जी मैंने टाइटल है आर यू रेडी फॉर शॉर्ट सेल। साथियों को जी मैंने एनालाइज़ किया था कि आप शॉर्ट सेल करें इसमें, क्या मुझे ऊपर से वही आई थी कोई, मैंने यही चार्ट देखे थे, हालांकि बड़े बड़े पंडित कह रहे थे कि 950 हज़ार पे जाएगा। डिलीवरी परसेंटेज उसके अंदर है नहीं, ट्रेडर्स उसको मूव कर रहे हैं 950 हज़ार पे चला भी जाए, लेकिन अभी तो स्टक हो गए ना। 3 दिन में वो 150 रुपये गिर गया नीचे। लकी सीमेंट को गिरा के दिखाएं नीचे आप इस तरह। खैर जी, आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर, लेकिन आपको प्राइस एक्शन या एटलीस्ट आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, ताकि आप किसी पर रिलाई ना करें और ख़ुद आइडेंटिफाई कर सकें जो अगला बोल रहा है क्या वो सही है या गलत है। मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितना फिट प्लेयर है, ये उसके फंडामेंटल्स हैं। वर्ल्ड कप के एक मैच में वो अनफिट हो गया और टेक्निकली आउट हो गया, अब उस पर रिलाई करना बेवकूफ़ी है। इसी तरह एक कंपनी के फंडामेंटल्स, उसकी ईपीएस, उसकी सेल्स, उसके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, लेकिन उसमें कोई बैड न्यूज़ आ गई तो अब उस पर रिलाई करना बेवकूफ़ी है। तो टेक्निकल्स आपको वो बैड न्यूज़ का इंडिकेशन दे देगा, इरिस्पेक्टिव के वो बैड न्यूज़ क्या है, लेकिन आपको वो बता देगा कि आप इस शेयर से अब बाहर निकल जाएं। तो जी ये मेरे व्यूज़ से टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को लेके उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हुए होंगे, और जो ये प्योर मेरी अनबैस्ड ओपिनियन है जो मैंने 4-5 सालों में देखा और एक्सपीरियंस किया वो आपके सामने रखा। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जी अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, साइनिंग आउट।